हेलो बच्चों, आज हम एमपी जुडिशरी की प्रिपरेशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि एमपी जुडिशल सर्विस का नोटिफिकेशन हो चुका है। आप में से अनेक बच्चों को इस कंपटीशन में अपियर होना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्री के सिलेबस और प्रिपरेशन के स्टाइल के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एमपी प्री के लिए जो सिलेबस है उसमें 15-15 मार्क्स के जो मेन टॉपिक्स हैं वो है सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट। हम रिपीट कर रहे हैं, वैसे कोर्स सिलेबस में नोटिफिकेशन में आपको देखने को ही मिलेगा, लेकिन ये आपके जुबानी याद हो जाना चाहिए कि कितने मार्क्स का कौन सा सब्जेक्ट कंपटीशन में आने वाला है। 15 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट हैं, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और आईपीसी। इस तरह से लो एंड शेयर इन 4 सब्जेक्ट का है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, ये 10 मार्क्स का है। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो 2 सब्जेक्ट हैं वो है टीपी एक्ट 7 मार्क्स और कॉन्टैक्ट एक्ट 8 मार्क्स, यानी कि 8 क्वेश्चन कॉन्टैक्ट एक्ट से आएंगे और 7 क्वेश्चन टीपी एक्ट से आएंगे। इसके बाद लिमिटेशन एक्ट सबसे छोटा है, ये केवल 4 मार्क्स का, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्री में इस सब्जेक्ट से। और एसआरए, लोकल लॉज हैं 2, एक रेंट कंट्रोल एक्ट और एक रेवेन्यू कोड। इन दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से जो छोटे एक्ट हुए वो हुए एसआरए, लिमिटेशन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और 2 लोकल लॉज। ये सब 5 मार्क्स और इनमें से एक 4 मार्क्स का है। तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्टैक्ट और टीपी एक्ट होगी। और जो सेकंड स्टेज की तैयारी आपकी होगी वो जो एमपी के 2 लोकल लॉज हैं, एसआरए है, लिमिटेशन है, एनआई एक्ट है, इनकी होगी। इसके बाद 20 नंबर का वहाँ पर आता है जीके, जिसमें से 5 to 7 क्वेश्चंस लोकल यानी एमपी स्टेट से संबंधित होते हैं। इसमें हिस्टोरिकल इमारतें हैं, कहाँ मौजूद हैं, रिवर्स हैं, सिटीज़ हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके बारे में आपसे पूछेंगे। और बाकी जो 14-15 क्वेश्चन होंगे वो जनरल इम्पोर्टेंस के होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन गेम्स से भी होंगे, 2-3 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशंस या लेटेस्ट इनेक्टमेंट से भी होंगे और 1-2 क्वेश्चंस जो लेटेस्ट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ या कॉन्फ्रेंसेस हैं उनसे संबंधित होंगे। इसके बाद 2 टॉपिक और हैं। 10 नंबर का है कंप्यूटर और 10 नंबर का इंग्लिश का पेपर है। 10 नंबर का कंप्यूटर आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, थोड़ी मेहनत में इसमें फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश में भी, क्योंकि ग्रामर पूछते हैं केवल, तो ग्रामर की अगर आप आधा घंटा 1 घंटा तैयारी डेली करेंगे तब इसमें भी आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी। अब हम शुरू करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन
कि जो मेन टॉपिक्स हैं वो आप सब जानते हैं, उतनी तैयारी आपकी होगी, जिसमें FR हैं, DPs हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट है जिसमें तीनों संस्थाएं हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इनके सबके आर्टिकल और उनके हेडिंग, सबके आर्टिकल और हेडिंग के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं। हर हेडिंग्स में, हर आर्टिकल में 2 या 3 या 4 पॉइंट होते हैं। जैसे कि आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है। तो स्टेट में क्या क्या आते हैं? लेजिस्लेटिव बॉडीज़ यानी कि पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, और इंस्ट्रूमेंट्रीज़। इनकी जो इंस्ट्रूमेंट्रीज़ हैं वो भी स्टेट की कैटेगरी में आती है। तो ये तीनों याद रखिए। इसके बाद जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया है, अनेक टॉपिक्स हैं जिन पर डिसीजन आया है कि स्टेट कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो कम से कम 10 पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जहाँ पर स्टेट को डिफ़ाइन किया गया है, कौन कौन से संस्थाएं या इंस्ट्रूमेंट्रीज या इंस्टीट्यूशंस स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, इस पर कम से कम 10-12 लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट जजमेंट या पुराने जजमेंट, ये सब आपको याद होने चाहिए। कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसको स्टेट माना गया है कि नहीं माना गया है। जैसे कि NCERT इसको स्टेट माना गया, लेकिन BCCI यानी कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को स्टेट नहीं माना गया। और इसका टेस्ट ये है कि वो इंस्ट्रूमेंट्री जिसके माध्यम से गवर्नमेंट काम कराती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होने चाहिए, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो एग्जीक्यूट करती हो, उनका जो इंस्ट्रूमेंट हो, उनके माध्यम से वो काम किया जाता हो, तब वो जो है स्टेट की कैटेगरी में आएगा। और इनके खिलाफ आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, 226, 227 की रिट जो है जारी हो सकेंगी। इसके बाद जितने भी अच्छे अमेंडमेंट हुए हैं टॉप के, वैसे तो सभी को देख लेना चाहिए, लेकिन सभी याद करना संभव नहीं होता, इसलिए जो मेन अमेंडमेंट्स हैं उनको आप तैयार करिए। लेटेस्ट अमेंडमेंट भी तैयार करिए, और अमेंडमेंट के कुल नंबर कितने हैं इसको तैयार करिए। कॉन्स्टिट्यूशन के कुल कितने पार्ट्स हैं इसको तैयार करिए, और हर पार्ट्स में कितने चैप्टर हैं और कितने आर्टिकल्स हैं, यानी कि वो आर्टिकल कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 36 पर ख़त्म होते हैं। पार्ट नंबर 4 यानी कि DPs ये आर्टिकल 37 से शुरू होते हैं और 51 पर समाप्त होते हैं। इस तरह से हर चैप्टर के आर्टिकल भी पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन इनमें से भी आ सकता है। इसके बाद CPC, CRPC और IPC, एविडेंस भी मान लीजिएगा इसमें ही। इन सब के, विशेषकर एविडेंस एक्ट का कोई भी सेक्शन आपको नहीं छोड़ना है। हर सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स तैयार करने हैं, वो संख्या में भी कम है। एविडेंस एक्ट में केवल 167 सेक्शन है, इसलिए हर सेक्शन को एविडेंस एक्ट में पढ़ना चाहिए। IPC में भी चैप्टर वाइज तो सब कुछ ध्यान होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या है, और जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको पैरामिड रूप में एक स्टडी करिए, यानी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्जस्टिवली तैयार करिएगा। उसके बाद फिर कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, और उसके बाद फिर जनरल में सब आपका रिवीजन होना चाहिए 2 बार 3 बार। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं IPC में वो जनरल एक्सेप्शंस हैं, उससे पहले डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस क्लाउज में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ्रॉडुलेंट कहाँ डिफाइन है, या फ्रॉडुलेंट के 2-3 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, एक एक्स्ट्रा दे देंगे जिसको टिक करने के लिए कहेंगे। जनरल एक्सेप्शंस के बाद फिर अबेटमेंट है, अबेटमेंट के बाद कॉन्स्पिरेसी है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट है,
उसके बाद इलीगल असेंबली है, आर्टिकल 141 में डिफाइन की गई है, इनके पनिशमेंट हैं। और इसके बाद फिर 151, 152 वगैरह हैं। और इम्पोर्टेंट में फिर आ जाता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर, 299, 300 के बाद इनके पनिशमेंट, और 304A एक्सीडेंटल डेथ के केस जिसमें आते हैं, 304B डॉवरी डेथ, 305 जो पनिशमेंट है जिसमें अबेटमेंट किया जाता है सुसाइड के लिए चाइल्ड को या अनसाउंड माइंड पर्सन को, तो इनके पनिशमेंट और सेक्शन और टॉपिक तीनों चीज़ें। इसी तरह से फिर सिंपल इंजरीज, ग्रीवियस इंजरीज, और इसके बाद ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़, थेफ्ट से शुरू करिएगा और डकैती तक, सेक्शंस, इंग्रेडिएंट्स और पनिशमेंट। इसके बाद डिफेमेशन 498A यानी कि क्रुएल्टी, और ऑफेंस अगेंस्ट मैरिजेस। ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। मिडल के टॉपिक्स भी सभी तैयार करने हैं, लेकिन उनको आप कुछ लिमिटेशन में तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक हमने बताया उनको आप विस्तृत रूप से एग्जैक्टली तैयार करेंगे। हर सेक्शन, उस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स और पनिशमेंट, तीनों चीज़ें। इसी तरह से सीआरपीसी में सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो रिवाइज करने की क्रम तो ज़्यादा है, बढ़ेगा आपका 3-4 बार 5 बार उसको रिवाइज करिएगा, इजीली तैयार हो जाते हैं। उसको भी चैप्टर वाइज ज़रूर तैयार करिएगा, किस चैप्टर में क्या है, उनके सेक्शंस भी, मैक्सिमम चैप्टर कितने हैं, मैक्सिमम सेक्शन कितने हैं, और किस टॉपिक में कितने सेक्शंस हैं। और लेटेस्ट अमेंडमेंट, सीआरपीसी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं 2013 के बाद, निर्भया केस के बाद, और पॉक्सो अमेंडमेंट जब हुआ था तब भी कई सेक्शन अमेंड हुए हैं। तो जो लेटेस्ट अमेंड हुए हैं, जैसे कि सेक्शन 167A, सॉरी ये तो आईपीसी का है, 167A और 161A और 161B, ये दोनों आईपीसी में अमेंड हुए हैं निर्भया कांड के बाद। तो ऐसे अमेंडमेंट सीआरपीसी में भी हुए हैं, जैसे 154 में हुए हैं, वो सारे अमेंडमेंट भी तैयार करिएगा। इसके बाद हम बताते हैं कि कॉन्टैक्ट एक्ट और टीपी एक्ट। टीपी एक्ट में तो बहुत कम सेक्शन है, इसलिए उनका तो सेक्शन और सब्जेक्ट प्री में उसी से काम चल जाएगा। वो आपको केवल सब्जेक्ट पूछेंगे और सेक्शन कौन सा दिया गया है वो पूछेंगे, या सेक्शन पूछ लेंगे, उनका सब्जेक्ट पूछेंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट एक्ट को थोड़ा सा वाइड स्टडी करिएगा इसकी। कॉन्टैक्ट एक्ट में वो सेक्शन भी पूछेंगे, सेक्शन के साथ साथ जहाँ से डॉक्ट्रिन कोई एस्टेब्लिश हुआ है उस डॉक्ट्रिन को एस्टेब्लिश करने वाला केस लॉ भी पूछेंगे। केस लॉ जो मेन है उनको आप चार्ट बनाकर हर टॉपिक पे एक तैयारी करिएगा। कॉन्टैक्ट लॉ के बाद जो लोकल लॉज हैं वो 5 नंबर के हैं, उनका बीआर एक्ट से केवल आप तैयारी करें, टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंस के लिए हम नहीं बता रहे फिलहाल, प्री के लिए बता रहे हैं। प्री के लिए केवल बीआर एक्ट आप की स्टडी कर लें, उसमें सेक्शंस, अमेंडमेंट्स और उनके टॉपिक्स, और टॉपिक में उनके पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स हैं एक चीज़ में। जैसे कि जनरली बेदखली से संबंधित जो टॉपिक है वही सबसे बड़ा टॉपिक है, किन किन पॉइंट्स पर बेदखली हो सकती है और उनके क्या क्या डिफेंस हैं। जितने भी इजेक्टमेंट के ग्राउंड्स हैं उन सब के डिफेंस भी मौजूद हैं। जैसे कि एरियर बकाया हो तो डिफेंस है कि साहब वो फर्स्ट हियरिंग पर एरियर का जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट कर दे, इंटरेस्ट सहित, खर्चों सहित।
इसी तरह से जितने भी इजेक्टमेंट के ग्राउंड है सबका कोई ना कोई डिफेंस मौजूद है। तो इजेक्टमेंट के ग्राउंड का क्लाउज और डिफेंस की क्लाउज का ग्राउंड दोनों इसमें तैयार कर दिएगा। रेवेन्यू कोड में कलेक्टर्स, बोर्ड, कंसोलिडेशन ऑफिसर्स, इन सब की पावर्स, कौन सा काम कौन सा अधिकारी करता है। जैसे कि इजेक्टमेंट का ऑर्डर कौन सा अधिकारी करेगा, रिपोर्ट कौन सा अधिकारी देगा इनक्रोचमेंट की, इन सब के सेक्शन सहित आपको तैयार होने चाहिए। जीके की जहाँ तक बात है तो एमपी की जीके के लिए एक लोकल बुक आप खरीदें जिसमें एमपी की जीके टॉपिक वाइज तैयार करिएगा, टॉपिक्स दिए हुए हैं सब उसमें। और करंट जीके भी एमपी से संबंधित आ सकती है। लेटेस्ट कोई यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई हो, कोई लेटेस्ट पार्क बना हो, या लेटेस्ट कोई इन्वायरमेंटल इस्टेब्लिशमेंट हुआ हो, वो तैयार करिएगा। और जनरल जीके तो आप जितना बाकी स्टेट्स के लिए तैयार करते हैं वो उनका यूज वहाँ पर हो सकता है। इंग्लिश के पेपर में ग्रामर तैयार करिएगा, ग्रामर ही आती है और इसमें फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। बच्चों के फुल मार्क्स इसमें आते हैं, 10 में से 10 मार्क्स भी आ सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 9 भी आ सकते हैं, आपके 10 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं इनमें भी अपना समय लगाएं। और कंप्यूटर तो आप आज के पीरियड में तो सब बच्चे जानते ही हैं, मैंडेटरी भी हैं जनरली कई स्टेटों में, क्वालिफाई मार्क्स भी हैं 1-2 स्टेटों में जहाँ कंप्यूटर को आपको क्वालिफाई करना होता है। इसलिए कंप्यूटर वाले फील्ड में भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अगले वीडियो में हम मेंस की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे।